बनाया गया है, जो अंग कभी जीवन में आराम ही नहीं करता। जब से आप इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं, तब से लेकर आज तक, थैंक यू सो मच हरिशंकर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तब से लेकर आज तक हमारा शरीर का वो अंग कभी आराम ही नहीं करता। जिस दिन वो अंग आराम करने चला जाए, तो समझ लीजिए पृथ्वी पर यात्रा पूरी हो चुकी और अब किसी और दुनिया में प्रवेश करने का समय आ चुका है। वो अंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो अंग है हमारा हृदय, हमारा हार्ट। ठीक है? अब मेरी आवाज सभी को साफ आ रही है? सुनाई दे रही है? समझ में आ रही है? साफ आवाज आ रही है? क्या है? वो है हमारा ओप्पो जी प्रयास हेलो। करें कि थोड़ा सा नेटवर्क रेंज में आ जाए। बस चलो, ऐसा चलो, प्रयास चलो, कर भैया। लें। छोटा सा निवेदन करूंगा, हाँ, ज्यादा सब बड़ा भैया। निवेदन नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी सबको आवाज बड़ी क्लियर रूप से आ रही है। ठीक है, नाना तो मना करो, क्या नाम है उनका? आप नेटवर्क रेंज में आएंगे, आवाज ठीक हो जाएगी। ठीक है, चलो अब सुनिए। तो हमने जाना एक ऐसा ऑर्गन जो जीवन में कभी आराम करने ही नहीं चाहता। कोई व्यक्ति ऐसे हो जो इस ऑर्गन को आराम करवाना चाहते हो? कोई व्यक्ति आज के पैनल पर ऐसे हो, 400 का आंकड़ा पार कर चुका है पैनल, और आज के पैनल पर कोई व्यक्ति ऐसे हो जो इस ऑर्गन को आराम करवाना चाहते हो कि डेविड सर आज संडे है, आज हृदय को धड़कने मत दीजिए, कुछ ऐसा बता दीजिए। ऐसे है क्या कोई व्यक्ति? नहीं डेविड सर नहीं, ऐसा मत बोलिए, सुबह सुबह का समय है डेविड सर, इसको आराम मत करने दीजिए। अब जब ये ऐसा ऑर्गन है, मोटोरोला जी कह रहे हैं हमेशा के लिए आराम हो जाएगा डेविड सर, ऐसा मत कहिए। आप सही। जब ये ऐसा ऑर्गन है जो ना तो कभी आराम करने जाता और ना ही कभी इस ऑर्गन को हमें अपनी तरफ से आराम करने भेजना चाहिए, तो आप मुझे बताइए इस ऑर्गन की सेहत का ध्यान क्या हम सभी को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हम सभी की बेहद ज्यादा बड़ी जरूरत है कि इस ऑर्गन का ध्यान हम सभी को रखना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति एक लंबा जीवन बिता सके। आपके सेहत के रास्ते पर सबसे पहली जरूरत है आपके हृदय का ध्यान रखने की, और कहीं ना कहीं हृदय की सेहत को नुकसान हम खुद पहुंचा रहे हैं। किस किस तरीके से? अपने तनाव को बढ़ाकर। तनाव का असर हृदय की सेहत पर पड़ता है, तनाव बढ़ेगा, हृदय की सेहत को नुकसान होगा। गलत खान पान का सेवन कर कर भी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा शारीरिक अभ्यास ना करके भी हम अपने हृदय की सेहत को नुकसान पहुंचाने का खुद ही काम कर रहे हैं। सही समय से ना सोकर भी हम अपने शरीर की, मुख्य रूप से हृदय की सेहत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो बढ़ता हुआ तनाव, गलत खान पान, शारीरिक अभ्यास ना करना, सोने उठने का समय सही ना होना, ये सब चीजें, और तो और धूम्रपान का इस्तेमाल करना, मदिरा पान यानी अल्कोहल का सेवन करना, जरूरत से ज्यादा मांस आहार का सेवन करना भी हृदय की सेहत को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है। हमने जाना जरूरत से ज्यादा मांस आहार। अब सुनना, पहले के राजा महाराजा जो हुआ करते थे, वो लोग भी मांसाहार का सेवन किया करते थे कि नहीं करते थे? हाँ या ना? बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े सूरमा, पहले के राजा महाराजा अपने खान पान में मांस आहार का सेवन किया करते थे जरूरत से ज्यादा। तो उनके शरीर को अभाव था, पहले के वैद्यों को अभाव था कि ज्यादा इस प्रकार का खान पान हृदय की सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। इसी वजह से पहले के राजा महाराजा, पहले के लड़ाका और योद्धा जो मांस आहार पर, मदिरा पान
का सेवन ज्यादा किया करते थे, 26 वो में लोग 26 है ना? अर्जुन की छाल कितना का है? इस्तेमाल किया 14 करते थे अक्टूबर। ताकि 25। हृदय संबंधित समस्याओं से खुद को बचाया जा सके, हृदय को भविष्य में भी स्वस्थ बनाया जा सके, क्योंकि उनको एहसास था जो खान पान वो खा रहे हैं वो उनकी हृदय की सेहत को नुकसान पहुंचाने का काम कर एक सकता है। गड्ढे की रिपोर्ट होती है। आप सभी को बताना कितना नीचे? चाहूंगा, आज के इस मॉडर्न सबसे दौर में नीचे भी नीचे। हम कितना ज्यादातर नीचे? लोग मांस आहार का या सेवन बीका कर है? रहे हैं। जो लोग मांस हम लोग आहार का पहले सेवन कर नहीं दिखाता कर रहे, दूध का सेवन कर रहे बाहर से होंगे, पता नहीं चलता। घी का सेवन कर रहे अंदर होंगे, कुछ काम करता हूँ। मक्खन का सेवन कर रहे होंगे, तली हुई चीजों का सेवन कर रहे होंगे, समोसों का सेवन, टिक्की का सेवन, बर्गर का सेवन, पिज्जा का सेवन, पास्ता का सेवन। आहा, क्या इन चीजों में, इन खाद्य पदार्थों में जरूरत से ज्यादा चर्बी की मात्रा मौजूद है कि नहीं? बिल्कुल है। तो समझने योग्य बात ये, इस तरह का रहन सहन, इस तरह का खान पान हृदय संबंधित समस्याओं को सबसे तेजी से बढ़ावा दे सकता है। जब हम बात करते हैं हृदय संबंधित समस्या, माने क्या? बिल्कुल करेंगे राहुल सर, आपके नाराज होने से पहले और हम कर चुके हैं राहुल सर, ठीक है अभी राहुल सर? 3.4 में आप सुनना। ऐसा होता तो है। जब हम बात करते हैं कि आदमी को गलत बाहर से खान पता पान, नहीं चलता। गलत रहन सहन, बढ़ता हुआ आदमी तनाव घर गाँव में क्या हमारे होता है? शरीर को काम हृदय करने संबंधित में पता समस्याओं को नहीं जन्म दे चलता, सकता है। तो यही हृदय कारण है। संबंधित समस्या माने क्या? अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, 5-6 हृदय की रिपोर्टें समस्या, बीपी की समस्या है, हृदय की समस्या है, हृदय की मांसपेशियां अगर कमजोर हो गई हैं, ये भी हृदय की समस्या है, हृदय की काम करने की क्षमता अगर कम हो गई है, ये भी हृदय संबंधित समस्या ही है। और किसी भी प्रकार की हृदय संबंधित समस्या में एक आयुर्वेद में जड़ी बूटी का जिक्र किया गया जिसका नाम है अर्जुन की छाल। किसी भी प्रकार की हृदय संबंधित समस्या से खुद को बचाए रखने के लिए हमको अर्जुन की छाल का इस्तेमाल करना चाहिए। हमारी कंपनी ने अर्जुन की छाल के इस्तेमाल से ये प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट। अर्जुन की छाल से बना है और जिन व्यक्तियों के शरीर में हृदय संबंधी समस्या है, वो तो अर्जुन की छाल का इस्तेमाल उनको करना ही है, लेकिन खुद को भविष्य में आने वाली हृदय संबंधित समस्याओं से बचाए रखने के लिए भी अर्जुन की छाल का इस्तेमाल हम सभी को करना चाहिए, क्योंकि हम सभी का खान पान, रहन सहन की आदतें बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी है। अब डेविड सर, कुछ लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि डेविड सर, अभी तो हम हृदय की बीमारी भी हमको नहीं है, हमको क्यों खाने को बोल रहे हैं? जिन लोगों को हृदय की समस्या है उनके लिए तो समझ में आ गया, अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट खाने के लिए आपने कह दिया, लेकिन जिनको हृदय संबंधित समस्या नहीं है डेविड सर, उनको क्यों कह रहे हो? आप मुझे बताइए, किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन जीने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा? जिस समय बाढ़ आ रही है उस समय बाढ़ से बचने की तैयारी करना, या बाढ़ आने से पहले ही तैयारी करके रख लेना, ये सबसे अच्छा तरीका है। पहले और दूसरे तरीके में से पहला तरीका अच्छा है या दूसरा तरीका अच्छा है? डेविड सर, आने से पहले तैयारी कर लेना एक सबसे अच्छा तरीका है। मुसीबत आने से पहले तैयार रहना सर्वोत्तम तरीका है। अब सुनना, हमारा लगातार तेल का सेवन, दूध का सेवन, घी का सेवन, मक्खन का सेवन आने वाली हृदय संबंधित समस्याओं का कारण है। आज हृदय संबंधित समस्या नहीं है, अच्छी बात है, भविष्य में हृदय संबंधित समस्या आने के रास्ते पे आप चल रही हैं। अगर तेल, घी, दूध, मक्खन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मांस आहार का इस्तेमाल कर रहे हैं, धूम्रपान का इस्तेमाल, मदिरा पान यानी एल्कोहल का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं, तो हृदय संबंधित समस्या आने की संभावना बनी हुई। अब अगर आपको ये बातें छोटी लग रही हो तो एक आंकड़ा सामने रखने जा रहा हूं, ताकि आप लोग आंकड़ों के माध्यम से समझ सकें कि हृदय संबंधित समस्या कितनी गंभीर है। मैंने आपको ये बताने का प्रयास किया कि पहले के लोग समझदार थे, आने से पहले हृदय संबंधित समस्या के वो अर्जुन की छाल का इस्तेमाल किया करते थे। आज के समय में आंकड़े बताते हैं, मैं नहीं कह रहा, अपने मेरा मन नहीं कहता, आंकड़े कहते हैं कि भारत देश में अगर 4 मृत्यु हो रही है
इन 4 में से एक मृत्यु हृदय की किसी न किसी समस्या की वजह से हुई है, चाहे ब्लॉकेज की समस्या हो, हार्ट अटैक की समस्या हो, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो, बीपी की समस्या हो। इन 4 में से एक मृत्यु का कारण है हृदय संबंधित समस्या। और मैंने आपको स्वस्थ होने के बावजूद भी अर्जुन एक्साइड टैबलेट खाने की सलाह क्यों दी? आंकड़े बताते हैं जो हृदय की बीमारी हमको 10 साल बाद आनी चाहिए थी, हमारा रहन सहन खान पान इतना बिगड़ा है कि ये हृदय की बीमारी अब 10 साल पहले ही आना शुरू हो गई है। माने मेरे गलत रहन सहन खान पान के कारण जो हृदय की समस्या मुझे 10 साल बाद आती, अब वो 10 साल पहले ही आ रही है। तो ऐसी परिस्थिति में खुद को आने वाली समस्याओं से बचाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? साल में एक बार, एक महीना ऐसा चुन लें जिसमें आप हर व्यक्ति अर्जुन एक्सट्रा कैप्सूल का सेवन कर सके। हर बड़े व्यक्ति, अडल्ट्स की हम बात कर रहे हैं, बच्चों की बात नहीं कर रहे। अब सेहतमंद व्यक्ति जो खुद के शरीर को हृदय संबंधित समस्याओं से बचाए रखने के लिए काम करना चाहते हैं, उनको सर्दियों का कोई भी एक महीना चुन लेना है, या तो नवंबर का चुन लें, या दिसंबर का चुन लें, या जनवरी का चुन लें। इन तीनों में से कोई भी एक महीना एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ सेवन कर लेना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाली हृदय संबंधित समस्याओं से खुद को बचाया जा सके। अब अगर हम बात करें जो व्यक्ति बीमार हैं, उनको अर्जुन एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो आपको बता दूं, बीमार व्यक्ति कभी भी किसी भी मौसम में कार्डियोडॉक के साथ चाहे तो अर्जुन एक्सट्रैक्ट टैबलेट की मात्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 महीना पर्याप्त है। साल में 1 महीने के लिए नॉनवेज खाने वाले लोग, अल्कोहल सेवन करने वाले लोग, सिगरेट या तंबाकू का सेवन करने वाले लोग, गुटखा खाने वाले लोग, या फिर दूध, तेल, मक्खन का इस्तेमाल करने वाले लोगों को साल में 1 बार आने वाली हृदय संबंधी समस्याओं से बचाने के लिए खुद को अर्जुन टैबलेट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, क्योंकि हृदय संबंधी समस्या तेजी से बढ़ रही है। आने वाले फ्यूचर में आपको इन समस्या का सामना ना करना पड़े, जरूरी है, जरूरी। साल में 1 बार 1 महीना पर्याप्त, ठीक है। और जिनको हृदय की कोई भी समस्या है उनको तो कर ही लेना है। आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है गिलोय टैबलेट। बना है गिलोय नाम की हर्ब से। अब सुनिए, गिलोय नाम की हर्ब शरीर के लिए कितनी फायदेमंद है, फायदा समझने का प्रयास हम करने जा रहे हैं। आयुर्वेद में गिलोय नाम की हर्ब को, इसके फायदों को देखते हुए इसको एक और नाम मिला, जिस नाम को हम अमृता के नाम से जानते हैं। तो गिलोय का दूसरा नाम है अमृता। तो गिलोय नाम की जड़ी बूटी अमृत समान फायदे देने में योगदान दे सकती है, ऐसा आयुर्वेदा ने माना। अब ऐसी बात को क्यों माना गया, उसके पीछे भी वजह है। अमृत समान फायदे माने क्या मैं कह सकता हूं? अमृत समान फायदे मतलब लंबी उम्र पाने के फायदे मिल सकते हैं, हाँ या ना? अमृत माने जैसे ग्रंथ बताते हैं, स्क्रिप्चर्स बताते हैं कि जिन व्यक्तियों ने अमृत चख लिया करते थे, जो व्यक्ति, उनको लंबी आयु का लाभ मिलता था। अब गिलोय को अमृता के रंग का दर्जा मिला, माने कहीं ना कहीं लंबी आयु का लाभ पाने में मदद मिल सकती है गिलोय के सेवन से। कैसे मिल सकती है, इस हिस्से को समझाने का प्रयास करो। गिलोय का सर्वप्रथम लाभ, सबसे पहला लाभ ये है कि गिलोय शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम करता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में गिलोय सबसे अच्छा। अब किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, माने उन व्यक्तियों की बीमारियों से लड़ने की ताकत अच्छी है, आने वाले वायरस, आने वाले बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत अच्छी है। तो जो व्यक्ति जिनकी बीमारियों से लड़ने की ताकत अच्छी है, क्या वो कम बीमार पड़ेंगे या ज्यादा बीमार पड़ेंगे?
जिन व्यक्तियों की बीमारियों से लड़ने की ताकत अच्छी है, क्या वो व्यक्ति कम बीमार पड़ेंगे या वो व्यक्ति ज्यादा बीमार पड़ेंगे? आप खुद बताइए। अच्छा, ठीक है, कम बीमार पड़ेंगे, आप लोगों ने उत्तर दिया। अब सुनना, अब सुनना। एक व्यक्ति है जो कम बीमार पड़ रहे हैं, दूसरे व्यक्ति हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं। अब आप बताना, लंबा उम्र, लंबी आयु की प्राप्ति किन व्यक्ति को मिलने की संभावना है? जो कम बीमार पड़ते हैं, जो बार बार बीमार पड़ते रहते हैं। हाँ, जो व्यक्ति उत्तर आ रहे हैं कम बीमार पड़ रहे हैं, वो व्यक्ति लंबी आयु, लंबा जीवन को आसानी से जी सकते हैं, क्योंकि उनका शरीर रोगों से लड़ने के लिए तैयार है। तो गिलोय के इस फायदे को मद्देनजर रखते हुए कि गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर शरीर को लंबी आयु प्राप्त करने में मदद करता है, गिलोय का दूसरा नाम अमृता पड़ा। लंबी आयु को प्राप्त करने में योगदान देने में मदद कर सकता है गिलोय। कैसे? शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर, बीमारियों के अभाव से आपको बचाकर आपको लंबी आयु प्राप्त करने में योगदान दे सकता है। सर्वप्रथम लाभ है गिलोय का, जिसकी वजह से इसको अमृता का नाम मिला। ठीक, पर क्या सिर्फ एक ही लाभ है गिलोय का? नहीं। गिलोय अपने आप में इम्यूनिटी का सर्वोत्तम प्रोडक्ट है। इम्यूनिटी का एक लाजवाब प्रोडक्ट है गिलोय। लेकिन इसके अलावा गिलोय का दूसरा लाभ भी है कि गिलोय बुखार से लड़ने के लिए भी उत्तम माना गया। किसी भी प्रकार के बुखार में बेझिझक रूप से हम सभी लोग गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। बुखार कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, उसका नाम कोई भी हो, किसी भी प्रकार के बुखार में हम सभी लोग गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे डेंगू का बुखार हो, चिकनगुनिया का बुखार हो, मलेरिया का बुखार हो, चाहे इन्फेक्शन के कारण बुखार हो, किसी भी प्रकार के बुखार से लड़ने में गिलोय बहुत अच्छा योगदान देने का काम कर सकता है। तो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट के साथ साथ आप बुखार की किसी भी परिस्थिति में गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर में अगर इन्फेक्शन आ जाए तो क्या गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं? उत्तर हाँ है। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन की समस्या में हम गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार इन्फेक्शन के कारण प्लेटलेट्स की संख्या कम होने लगती है, तो जब किसी व्यक्ति का प्लेटलेट्स कम होने लगे तो उन प्लेटलेट्स की संख्या को प्राकृतिक रूप से बढ़ाने के लिए भी गिलोय का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? इम्यूनिटी के लिए कर सकते हैं, बुखार के लिए कर सकते हैं, इन्फेक्शन के लिए कर सकते हैं, प्लेटलेट्स के लिए बेझिझक रूप से कर सकते हैं। और कहाँ गिलोय का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस हिस्से को समझाने का प्रयास करूंगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं, अगर आपको लगे कि हाँ हम वैसे हैं जो मैं सवाल करने जा रहा हूं, तो आप मी लिख दीजिएगा, मी, MEE। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जिनका शरीर, अच्छा नीलिमा मैम ने कह दिया कि मैं हूं, अभी मैंने बात पूरी नहीं की। आप में से कितने लोग ऐसे जो बड़े सुंदर हैं? डेविड सर, ये क्या बात हुई? ये तो हर व्यक्ति सुंदर है, खूबसूरत है या नहीं है? जरा मुझे कंफर्म करिएगा। मैं एक सेकंड अपना मैं लिख देता हूं, क्योंकि मैं तो हूं। क्या आप हैं? मुझे लिखना। मैं शारीरिक खूबसूरती की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मानसिक खूबसूरती की बात कर रहा हूं। और मुझे लगता है पैनल पर हर व्यक्ति मौजूद है मानसिक रूप से खूबसूरत है। आंतरिक खूबसूरती की बात कर रहा हूं। अगर आप खूबसूरत ना होते आंतरिक रूप से, तो वेलनेस इंडस्ट्री में जुड़कर लोगों के घर घर जाकर अच्छी सेहत की प्राप्ति के लिए उनको सिखाने के कार्य में कभी शामिल नहीं होती। तो मुझे लगता है हर व्यक्ति पैनल पर मौजूद है जो है वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत व्यक्ति है, जो इस मुहिम में काम कर रहे हैं, जिसमें लोगों को घर घर जाकर अच्छी सेहत की प्राप्ति में योगदान दे सकें।
तो लेकिन उत्तर तो कम ही आए हैं। हाँ, पैनल पर मौजूदा और हमारी कंपनी से जुड़े हर व्यक्ति अपने आप में एक बहुत खूबसूरत है। अगर आप खूबसूरत व्यक्ति के लिए एक ताली नहीं बजाई तो पाप हो जाएगा, मुझसे पाप हो जाएगा। अब सुनो, अब सुनो, तो आप सभी खूबसूरत लोगों से एक सवाल पूछना चाहूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका शरीर प्लाज्मा से मिलकर बना है? आपके शरीर में रस है क्या? प्लाज्मा है क्या आपके शरीर में? जिनके शरीर में है चैट बॉक्स में मी टाइप कर सकते हैं। जिनके शरीर में नहीं है वो नो भी टाइप कर सकते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका शरीर खून से भी बना है, रक्त से बना है क्या? 100% लोग ऐसे हैं। चैट बॉक्स में ये भी उत्तर आया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका शरीर मांसपेशियों से बना है, मांसपेशियां भी उनके अंदर हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका शरीर चर्बी से भी बना है, माने चर्बी की मात्रा भी उनके शरीर के अंदर मौजूद है? देखो कितने सारी बारिश होती है। कितने लोगों के शरीर में हड्डियां मौजूद हैं? कितने लोग ऐसे हैं? डेविड सर आप गुस्सा दिला रहे हैं, हमारे शरीर में हड्डियां नहीं है, ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तो बताइए, मुझे बताइए। सबके शरीर में हड्डियां हैं, सबके शरीर में खून है, सबके शरीर में मांसपेशियां हैं, सबके शरीर में चर्बी है। हड्डियों के अंदर एक तरल पदार्थ पाया जाता है, वो भी हम सभी की हड्डियों के अंदर मौजूद है। पुरुषों में वीर्य धातु, महिलाओं में अंडाणु यानी एग्स, सबके अंदर मौजूद है। ये टोटल हुई 7 चीजें। हम सबका शरीर इन 7 चीजों से ही मिलकर बना है। इन 7 चीजों को सप्त धातु के नाम से आयुर्वेद में बुलाया जाता है। सप्त धातु माने जिन 7 चीजों से मिलकर हमारा शरीर बना। अब सुनना, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? जब जब इन 7 धातुओं में से कोई एक धातु, कोई 2 धातु, कोई 3 धातु में कमजोरी आएगी तो शरीर में बीमारियां जन्म लेंगी। उदाहरण के रूप में, जिस धातु से हमारा शरीर बना है, एक धातु ले लेते हैं ब्लड। जब जब ब्लड में कमी आएगी, कमजोरी आएगी, ब्लड संबंधी समस्या आएंगी कि नहीं आएंगी? एक धातु है हड्डी यानी बोन्स। जब जब हड्डी नाम की धातु में, बोन्स नामक धातु में कमजोरी आएगी तो क्या जोड़ों के दर्द संबंधी समस्या शरीर में आएंगी कि नहीं आएंगी? आएंगी। जब जब एक धातु है पुरुषों में वीर्य, वीर्य संबंधित समस्या आएंगी, सॉरी, जब जब वीर्य में कमी आएगी, कमजोरी आएगी तो क्या फर्टिलिटी संबंधित समस्या, सेक्सुअल समस्याएं शरीर के अंदर आएंगी कि नहीं आएंगी? बिल्कुल आएगी। तो शरीर में बीमारी का एक बड़ा कारण है, वो है इन सप्त धातुओं की मात्रा कमजोर हो जाना। जितनी ज्यादा धातुओं की मात्रा कमजोर, उतनी ज्यादा बीमारियां। तो शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इन 7 धातुओं को अच्छा रखना जरूरी है। और जानते हैं इन 7 धातुओं को अच्छा कैसे रख सकते हैं? सिर्फ एक जड़ी बूटी के माध्यम से, जिसको हम गिलोय के नाम से जानते हैं। इन अकेला गिलोय इन 7 की 7 धातुओं को परिपूर्ण करने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो स्वस्थ जीवन बिताना चाहते हैं, हर व्यक्ति को गिलोय का सेवन कर लेना चाहिए अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए। गिलोय अपने आप में इम्यूनिटी का भी प्रोडक्ट है, बुखार संबंधित समस्याओं का भी प्रोडक्ट है, इन्फेक्शन संबंधित समस्याओं का भी प्रोडक्ट है, प्लेटलेट संबंधित समस्याओं का भी प्रोडक्ट है। लेकिन इन सब से कहीं ज्यादा ऊपर शरीर की सप्त धातु यानी 7 धातुओं को परिपूर्ण करने में भी योगदान देने वाला प्रोडक्ट है, जो मदद कर सकता है शरीर की संपूर्ण सेहत को सुधारने में। अपने आप में सेहत का लाजवाब प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल हर व्यक्ति को समय समय पर कर लेना चाहिए। बीमार है तो भी और स्वस्थ है तो भी। जब हर व्यक्ति की हम बात करते हैं, माने हर बड़े व्यक्ति, अडल्ट्स की हम बात कर रहे हैं। अब कितनी मात्रा में, किस तरीके से, कौन से समय इस्तेमाल करें जो ज्यादा अच्छा, तो बता दो। 1 गिलोय टैबलेट या फिर जूस दिन में 2 बार खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन हमको कर लेना चाहिए। जो बीमार है कभी भी किसी भी मौसम में कर सकते हैं। हाँ, गिलोय 20 ml अगर जूस के रूप में लेते हैं राहुल सर तो 20 ml की मात्रा में ले सकते हैं। टैबलेट के रूप में ले रहे हैं तो एक टैबलेट दिन में 2 बार तक ले सकते हैं। ठीक है, अगर जूस के रूप में लें तो 20 ml तक,
अगर टैबलेट के रूप में लें तो आप एक एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद। ठीक है, अब सुनना। बीमार व्यक्ति इसलिए इसका सेवन करें ताकि जल्दी स्वस्थ हो सके, और स्वस्थ व्यक्ति इसलिए इसका सेवन कर सकते हैं ताकि भविष्य में भी खुद को स्वस्थ बनाए रख सके। अब जरूरी बीमार व्यक्ति कभी भी किसी भी मौसम में गिलोय का सेवन कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वस्थ है, सेहतमंद है, उन व्यक्तियों को गिलोय का इस्तेमाल हिंदी कैलेंडर के अनुसार सबसे पहला जो महीना है उसके अंदर करना चाहिए। हिंदी कैलेंडर के अनुसार सबसे पहला महीना जानते हैं कौन सा है? चैत्र का महीना। हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत्र के महीने में हर सेहतमंद व्यक्ति गिलोय का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं, और चैत्र के महीने में जब जब गिलोय खाएं, साथ में अगर नीम टैबलेट को भी कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर लें सेहतमंद व्यक्ति, तो और भी अच्छे लाभ आपके शरीर को देखने को मिल सकते हैं। तो जब जब सेवन करें गिलोय का, चैत्र के महीने में स्वस्थ व्यक्ति, बीमार हैं तो किसी भी मौसम में किसी भी महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से गिलोय का इस्तेमाल करें। स्वस्थ व्यक्तियों को गिलोय के साथ एक टैबलेट जरूर लेना चाहिए चैत्र के महीने में। वो टैबलेट का नाम मैंने क्या बताया है, जरा मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आ जाए कि बात सभी के मन मस्तिष्क तक पहुंच गई है, दिल तक पहुंच गई। अंजू मैम, नहीं, नीम का इस्तेमाल चैत्र के महीने में गिलोय के साथ करना चाहिए सेहतमंद व्यक्तियों को। ठीक है, हाँ, नो प्रॉब्लम। सॉरी नहीं कहना है गुरुदेव, सॉरी नहीं कहना है मैम। हाँ, जानते हैं मैं सिर्फ क्यों बार बार आपसे लिखवाता हूँ, ताकि आप सभी का रिवीजन हो सके, बात आप सभी को समझ में आ सके, इसलिए बार बार आपसे भी समझवा। ठीक है, अब अर्जुन का इस्तेमाल करने के लिए कौन सा महीना सबसे अच्छा है सेहतमंद व्यक्तियों के लिए? अर्जुन का इस्तेमाल कौन सा महीना सबसे अच्छा है? सर्दियों में से कोई भी एक महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं अर्जुन का। ठीक है, नवंबर, दिसंबर या जनवरी का महीने में से कोई भी एक महीना चुन लीजिए। ठीक है, चलो इम्यूनिटी का एक और लाजवाब प्रोडक्ट रहने वाला है। प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनिटी ड्रॉप्स। अब सुनना बहुत ध्यान से। कमाल। ओके, अब सुनिए। इम्यूनिटी का एक प्रोडक्ट तो था गिलोय, हमने अभी बहुत गहराई में इसके फायदों को जाना। इम्यूनिटी का एक और प्रोडक्ट है इम्यूनिटी ड्रॉप्स। मैं अभी के अभी इसी वक्त क्या करने जा रहा हूँ, रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए हमारी कंपनी ने जितने भी प्रोडक्ट्स बनाए सबके नाम आपको एक लिस्ट में लिखवाने जा रहा हूँ, ताकि जब आप प्रोडक्ट का नाम सुने तो आपको पता रहे कि कौन सा प्रोडक्ट इम्यूनिटी का है, कौन से प्रोडक्ट्स एंटीऑक्सीडेंट के हैं। ये बातें आप सभी को पता है। एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स मैंने आपको सेशन नंबर 1 की ट्रेनिंग में लिखवाए थे क्या? एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स जरा मुझे कंफर्म कीजिए प्लीज, कितने लिखवाए थे? देवेंद्र सर, इशारा मुझे मिल गया है गुरुदेव। कितने प्रोडक्ट्स मैंने लिखवाए थे एंटीऑक्सीडेंट के? ये देखो कुछ बेईमान लोग क्या लिख रहे हैं। हे मेरे प्रभु, मनोहर सर उत्तर सही है बिल्कुल। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं 4। तो मेरे प्रभु, मैंने एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स 4+2 की लिस्ट में लिखवाए थे। 4 और 2 की सूची में तो टोटल कितने हुए? 6। मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट के 6 प्रोडक्ट्स लिखवाए थे। आप सुनिएगा, आप प्रदीप सर बिल्कुल सही, 4+2 की लिस्ट में लिखवाए थे। आप सुनिएगा, तो टोटल 6 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स हैं की लिस्ट में आपको लिखवा चुका हूं। अभी के अभी इसी वक्त कंपनी ने 6 मुख्य इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स जो बनाए हुए हैं, उन प्रोडक्ट्स की लिस्ट आपको लिखवाने जा रहा हूं। इम्यूनिटी के मुख्य प्रोडक्ट्स भी 6 हैं, जिनका नाम आपको अभी इसी वक्त लिखवाने जा रहा हूं। सबसे पहला इम्यूनिटी के प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनोडॉक रस। पहला इम्यूनिटी का प्रोडक्ट। लेकिन इम्यूनिटी
डॉग जो पहला इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है, इसके अंदर सेब की मिठास है, इसलिए इम्यूनोडॉक को हम शुगर में इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है। दूसरा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनिटी ड्रॉप्स। लिखना है राकेश सर, लिखना है गुरुदेव। दूसरे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट का नाम है इम्यूनिटी ड्रॉप्स, जो आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है। इसके अंदर कोई मिठास नहीं है, शुगर के वाले व्यक्ति भी इसका सेवन बेझिझक रूप से कर सकते हैं। दूसरा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट। तीसरे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट का नाम है जिंक टैबलेट। तीसरा लाजवाब इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है जिंक टैबलेट। कोई बात नहीं, रिपीटेड ट्रेनिंग में आते रहिए और सुनते रहिए गुरुदेव। मैं समझ गया, आप बिजी हैं, मैं समझ गया। तीसरा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट का नाम है जिंक टैबलेट। ये भी इम्यूनिटी का ही प्रोडक्ट है। कितना लाजवाब है, थोड़ी देर में इसके बारे में चर्चा करेंगे। चौथे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट का नाम है आयुष क्वाथ पाउडर। इम्यूनिटी का एक और लाजवाब प्रोडक्ट है आयुष क्वाथ पाउडर। कितने हो गए? 4। पांचवा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट का नाम है पंच तुलसी ऑयल। छठे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट का नाम है गिलोय। ये 6 मुख्य इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से किसी भी एक का इस्तेमाल हम बेझिझक रूप से कर सकते हैं। इन 6 में से इम्यूनोडॉक का इस्तेमाल शुगर में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर सेब की मिठास मौजूद है। ठीक है। जिन व्यक्तियों को शुगर है, इम्यूनोडॉक तो नहीं ले सकते क्योंकि सेब की मिठास मौजूद है। वो बचे हुए 5 इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में से किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करेंगे मात्रा की। अगर किसी व्यक्ति को, मैं सबकी मात्रा बता रहा हूं मनोहर सर, कोई परेशान नहीं होगा, मैं सबकी मात्रा बता रहा हूं। अगर हम इम्यूनोडॉक का इस्तेमाल करते हैं तो 20 ml तक की मात्रा में सेवन कर सकते हैं गुनगुने पानी के साथ खाने के 1 घंटे के बाद। अगर इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स में इम्यूनोडॉक का इस्तेमाल, इम्यूनिटी ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते हैं तो 2 से 5 ml की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इम्यूनोडॉक लेते हैं तो 20 ml तक, इम्यूनिटी ड्रॉप्स लेते हैं तो 2 से 5 ml की मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 5 ml की मात्रा। ठीक है। अब अगर जिंक टैबलेट इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में इस्तेमाल करते हैं तो 1 टैबलेट दिन में 1 बार इस्तेमाल करना पर्याप्त है। 1 टैबलेट दिन में 1 बार ही इस्तेमाल करना पर्याप्त है। खाने के बाद पानी के साथ। जिंक टैबलेट दिन में 2 बार लेने की जरूरत नहीं। आयुष क्वाथ पाउडर ऐसा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है जिसको आप सर्दियों में इस्तेमाल करें। बुखार, खांसी, जुकाम की अगर समस्या है तो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में आयुष क्वाथ पाउडर का इस्तेमाल कर लीजिएगा सर्दियों के मौसम में। गर्मियों में ना करें, ज्यादा अच्छा। ठीक है। सर्दियों का मौसम है, खांसी, जुकाम, बुखार है तो इम्यूनिटी के प्रोडक्ट में आयुष क्वाथ पाउडर। 2 से 5 ग्राम की मात्रा 1 गिलास पानी में उबालना है। जब ये पानी आधा रह जाए उस पानी को आपको सर्दियों के मौसम में सेवन कर लेना है, खांसी, जुकाम, बुखार की परिस्थिति में। ठीक है। आयुष क्वाथ पाउडर कैसे लेना है? पंच तुलसी ऑयल 1 से 2 बूंदें गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल की जा सकती है, कभी भी किसी भी मौसम में। गिलोय छठा इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है जिसको कैसे इस्तेमाल करना है हमने और क्यों इस्तेमाल करना है बहुत गहराई में हमने इस पर चर्चा की है। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को बातें क्लियर रही। बातें क्लियर है तो चैट बॉक्स में मुझे कंफर्मेशन दे सकते हैं। ठीक है। अब बढ़ जाएंगे कुछ और प्रोडक्ट्स की ओर। पंच तुलसी के लिए बता दीजिए एक बार काजल मैम को, एक बार चैट बॉक्स में पंच तुलसी कैसे लेना है एक बार बता दीजिए। काजल मैम उत्तर नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। पर जिन लोगों ने लिख लिया है काजल मैम की मदद करें, एक दूसरे का हाथ थाम कर चलना है, एक दूसरे की मदद कर चलना है। नहीं उत्तर आएगा मैं बताऊंगा काजल मैम, परेशान नहीं होना बिल्कुल।
पंचतुलसी कैसे इस्तेमाल करना है अगर लिखा हो तो काजल मैम के लिए चैट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। तब तक हम बढ़ रहे हैं आज की ट्रेनिंग के अगले प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है मोरीडॉक टैबलेट। अपने आप में मल्टीविटामिन का लाजवाब प्रोडक्ट है मोरीडॉक टैबलेट। हाँ, अब एक साथ पूरा लिखना है एक ही लाइन में। एक शब्द लिख दिया फिर दूसरा लिख दिया, तब तक वो आप उत्तर हो जाएगा आपका। अंजलि मैम कितनी बार ये रह गया? राहुल सर थैंक यू। 1 से 2 बूंदे गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बार भी 3 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं पंचतुलसी का। ठीक है, चल। हाँ मनोज सर पूरा उत्तर आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ मनोहर सर पूरा उत्तर बिल्कुल सही। अब सुनिए, बढ़ेंगे अगले प्रोडक्ट की ओर। अब जो जो प्रोडक्ट्स हम इस सेशन में कंप्लीट करते चले जाएंगे, अगले सेशन में उन प्रोडक्ट्स को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, जो जो प्रोडक्ट्स हम यहाँ कंप्लीट करते जा रहे हैं, अगले सेशन में जब उसी से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स आएंगे तो उनको स्किप करेंगे। समय को समझेंगे, की महत्वता को समझेंगे और बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब सुनिएगा, हमने ये बात थोड़ी देर पहले भी जानी जब हमने गिलोय के बारे में बात की थी, और सेशन नंबर 1 की ट्रेनिंग के दौरान भी जानी थी कि शरीर में जब जब पोषक तत्वों की कमी आएगी, और उर्मिला मैम को उत्तर दे दीजिएगा चैट बॉक्स में, गिलोय जूस कितना लेना है। हमने ये बात जानी कि जब जब शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी आएगी तो भी बीमारियां जन्म लेगी। बीमारियों का कई कारणों में से एक कारण है शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी आ जाना। ठीक है, पोषक तत्वों की कमी में अगर मेरे शरीर में कैल्शियम की कमी आए तो हड्डियों की समस्या आएगी। मेरे शरीर में अगर फाइबर की कमी आए तो क्या पाचन तंत्र संबंधित समस्या, आंतों के साफ ना होने की समस्या आएगी। मेरे शरीर में अगर विटामिन सी की कमी आ जाए तो क्या त्वचा संबंधित समस्या आएंगी? बिल्कुल आ सकती है। तो कहने का मतलब ये कि जब जब शरीर में पोषक तत्वों की कमी होगी तो शरीर में बीमारियां जन्म लेंगी ही लेंगी। अब आप मुझे बताना, क्या भोजन से, सिर्फ भोजन मात्र से हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जा रही है क्या? क्या सिर्फ भोजन से हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की कमी पूरी हो जाती है क्या? नहीं। और हमने जाना जब पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं होगी तो शरीर में बीमारियां जन्म लेंगी। इसी वजह से, क्योंकि भोजन से पोषक तत्वों की कमी पूरी नहीं हो पाती, इसी वजह से हर व्यक्ति को उन पोषक तत्वों की कमी पूरा करने के लिए मल्टीविटामिन्स का सेवन कर लेना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए, अब सुनिए, हर व्यक्ति को, ताकि उनके शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरा किया जा सके, क्योंकि भोजन से वो कमी पूरी नहीं हो रही, हर व्यक्ति को मल्टीविटामिन्स का सेवन करना चाहिए। मल्टीविटामिन्स क्यों खाने चाहिए, इसका उत्तर देने का मैंने प्रयास करा। अब बात करेंगे कौन से मल्टीविटामिन्स खाएं कि शरीर को लाभ मिले। अच्छा, अब मुझे बताना, क्या बीमार व्यक्ति को ही मल्टीविटामिन खाने चाहिए या स्वस्थ व्यक्तियों को भी खाने चाहिए? बीमार को खाने चाहिए या स्वस्थ को खाने चाहिए या दोनों को खाने चाहिए? देखो चैट बॉक्स में आया, सबको खाने चाहिए, बोथ, दोनों, सबको, दोनों को जरूरत है। तू भी आया है लिखा हुआ, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बीमार व्यक्तियों को मल्टीविटामिन्स इसलिए खा लेने चाहिए ताकि शरीर स्वस्थ हो सके, और सेहतमंद व्यक्तियों को मल्टीविटामिन्स इसलिए खा लेने चाहिए ताकि वो भविष्य में भी स्वस्थ बने रह सकें। तो दोनों को मल्टीविटामिन्स खाने की जरूरत है। अब हमारी कंपनी ने मल्टीविटामिन्स की जरूरतों को समझा और कुछ मल्टीविटामिन से बने हुए, कुछ मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स का निर्माण किया। अभी के अभी जैसे मैंने आपको एंटीऑक्सीडेंट के 6 प्रोडक्ट्स लिखवाए, इम्यूनिटी के 6 प्रोडक्ट्स लिखवाए, वैसे ही मल्टीविटामिन्स के सारे प्रोडक्ट्स अभी के अभी लिखवाने जा रहा है। अब सुनो, हमारी कंपनी ने मुख्य रूप से 5 मल्टीविटामिन्स बनाए हैं आपके इस्तेमाल के लिए।
इन 5 मल्टीविटामिन्स में से 4 मल्टीविटामिन ऐसे हैं जिनको पुरुष और महिलाएं दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मल्टीविटामिन्स में से 4 मल्टीविटामिन्स ऐसे हैं जिनको पुरुष और महिलाएं दोनों व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं। 5वां जो मल्टीविटामिन है वो सिर्फ महिलाओं का ही मल्टीविटामिन है, उसको सिर्फ महिलाओं को इस्तेमाल करना चाहिए। कौन कौन से इनके नाम है, क्या क्या नाम है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला मल्टीविटामिन, क्योंकि स्क्रीन के सामने मोरिडॉक मौजूद है, इसी को ही लिख लीजिए। तो सबसे पहला मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट का नाम है मोरिडॉक। दूसरे मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट का नाम है स्पायराडॉक। स्पायराडॉक। तीसरे मल्टीविटामिन का नाम है डेलिफ्ट टैबलेट। चौथे मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट का नाम है वीटाडॉक टैबलेट। ये पहले 4 नाम जो मैंने आपको बताए हैं, ये वो मल्टीविटामिन हैं जिनको दोनों व्यक्ति सेवन कर सकते हैं, पुरुष भी और महिलाएं भी। मोरिडॉक, स्पायराडॉक, डेलिफ्ट और वीटाडॉक। अब इन 4 के अलावा जो 5वां मल्टीविटामिन है वो हमने सेशन 1 की ट्रेनिंग के दौरान भी देखा था, उसका नाम है विमेन वेलनेस टैबलेट। ये 5वां मल्टीविटामिन है जो सिर्फ महिलाओं को ही इस्तेमाल करना चाहिए। महिलाओं का मल्टीविटामिन है, महिलाएं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसी बात को दूसरे शब्दों में आप ऐसा भी कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए 5 मल्टीविटामिन्स मौजूद हैं और पुरुषों के लिए 4 मल्टीविटामिन्स मौजूद हैं। मल्टीविटामिन्स क्यों खाने लेने चाहिए, उस पर हमने बहुत गहराई से चर्चा करी है टेक्नोस्पार्क जी, ठीक है, क्यों खाने चाहिए सबको। अब बात करेंगे किन नियमों का पालन करते हुए मल्टीविटामिन्स खाने चाहिए, चाहे कोई भी मल्टीविटामिन आप खा रहे हैं। नियम क्या है जिनको ध्यान में रखना है, उन नियमों का ध्यान रखना है, किसी भी मल्टीविटामिन पर ये नियम लागू होते हैं। सबसे पहला नियम है कि मल्टीविटामिन्स को अपने जीवन में खाली पेट ना खाएं। पहले 4 आसिड सर, मोरिडॉक, स्पायराडॉक, डेलिफ्ट और वीटाडॉक, ये पहले 4 पुरुष महिलाएं दोनों ले सकते हैं। 5वां सिर्फ महिलाओं का है, जिसका नाम है विमेन वेलनेस टैबलेट। अब किन नियमों के साथ खाने चाहिए मल्टीविटामिन्स? पहला नियम है मल्टीविटामिन कभी भी खाली पेट ना खाएं, जब भी खाना है खाने के बाद खाना। दूसरा नियम ये कहता है कि मल्टीविटामिन को अपने जीवन में कभी भी दूध के साथ ना खाएं, जब भी खाएं पानी के साथ ही खाएं। तीसरा नियम मात्रा पर है कि हमेशा अगर स्वस्थ हैं तो 1 टैबलेट पर्याप्त है, 1 टैबलेट ही खाइए। अगर बीमार हैं तो आप चाहें तो दिन में 2 बार भी मल्टीविटामिन का टैबलेट खा सकते हैं, ठीक है। चौथे नियम की बात करें, प्रयास ये करें कि अपना मल्टीविटामिन हर बार बदल कर खाएं तो और भी ज्यादा अच्छा। जब मल्टीविटामिन खाएं तो अपना मल्टीविटामिन बदल लीजिए। जैसे कि इस महीने अगर आपने मोरिडॉक खा लिया, मोरिडॉक टैबलेट आपका खत्म हो गया, तो अगले महीने स्पायराडॉक ले आइएगा, फिर स्पायराडॉक पूरा खत्म कर लीजिए। जब वो खत्म हो जाए तो डेलिफ्ट ले आइएगा। इस तरीके से बदल कर अगर आप मल्टीविटामिन खाते हैं तो बेझिझक रूप से इन नियमों का पालन करते हुए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, दिन में 2 बार खा सकते हैं, पर उस परिस्थिति में आप राहुल सर कैल्शियम टैबलेट का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा, ओमेगा का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा, काउसिडॉक का इस्तेमाल करें इस परिस्थिति में तो बहुत अच्छा। तब आप उस तरफ चले जाइए, ठीक है, अपने शरीर की जरूरत को समझते हुए तब चलेगा। हाँ, खा सकते हैं आप सर, बिल्कुल खा सकते हैं। उस पर कभी चर्चा करेंगे जब आयुर्वेद पर हम बात करेंगे, तो इससे पर भी आसिफ सर चर्चा करेंगे, पर आपको उत्तर देने के लिए हाँ खा सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स अब जब आगे आएंगे तो हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सारे मल्टीविटामिन्स पर हमने यहीं पर चर्चा कर लिया है। अब बात करेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और उम्दा प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है ओमेगा डॉक टैबलेट। अपने आप में एक लाजवाब फैट का प्रोडक्ट है। हमारे शरीर को जैसे प्रोटीन की जरूरत है,
जैसे विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत है, ठीक वैसे ही ओमेगा नाम की अच्छी चर्बी की ज़रूरत हम सबको है। क्या होगा अगर ओमेगा नाम की अच्छी चर्बी हम शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं देंगे तो? ओमेगा नाम की चर्बी अगर नहीं मिलेगी तो ब्रेन संबंधित समस्याएं जन्म ले सकती हैं, आंखों संबंधित समस्याएं जन्म ले सकती हैं, हृदय संबंधित समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जोड़ों के दर्द की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है, त्वचा संबंधित समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। मेरा कहने का मतलब ये, ओमेगा नाम की चर्बी की जरूरत हम सभी को इसलिए भी है क्योंकि भोजन से ओमेगा नहीं मिल पाता, शरीर खुद से अपने अंदर ओमेगा को नहीं पैदा कर पाता। अब क्योंकि शरीर अपने आप से ओमेगा नाम की अच्छी चर्बी को नहीं जन्म दे पाता, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी अपने प्रति है कि भोजन के माध्यम से अलग से सप्लीमेंट के रूप में ओमेगा नाम की चर्बी शरीर को दे देनी चाहिए। किन किन परिस्थिति में हम ओमेगा इस्तेमाल कर सकते हैं? जोड़ों के दर्द की समस्या में, आंखों की दर्द की आंखों संबंधित समस्या में, त्वचा संबंधित समस्या में, ब्रेन संबंधित समस्या में, हृदय संबंधित समस्या में ओमेगा का इस्तेमाल बेजक रूप से कर सकते हैं। ब्रेन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ब्रेन डॉग के साथ इस्तेमाल कर लीजिए, हृदय के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कार्डियो डॉग के साथ इस्तेमाल कर लीजिए, आंखों संबंधित समस्या के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आई ड्रॉप आंखों में डालने के लिए और ओमेगा डॉग खाने के लिए आंखों की परिस्थिति में इस्तेमाल कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द की समस्या में इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑर्थोडॉग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। त्वचा संबंधित समस्याओं में रक्त डॉग के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, आप ओमेगा को अलग अलग प्रोडक्ट के साथ अपने कॉम्बिनेशन में इन सभी समस्याओं में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी आंखों की संबंधित समस्या है तो खाने के लिए ओमेगा डॉग और आंखों में डालने के लिए आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको अगर कर्कीडॉग की जब हमने ट्रेनिंग की थी, ड्रॉप्स के बारे में जब हमने जाना था, तो आप सभी को मैंने एक प्रोडक्ट के बारे में बताया था कि जब जब जीवन में वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो उस प्रोडक्ट के साथ ओमेगा का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा। वो प्रोडक्ट का नाम क्या था? अगर मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर सकें तो बहुत अच्छा। नहीं याद आएगा तो मैं कंफर्म करूँगा, याद दिलाऊंगा। आपको अगर याद रहे, हाँ, एक प्रोडक्ट जहाँ जहाँ आपको इस्तेमाल करना है उसके साथ में ओमेगा जरूर इस्तेमाल करना है, ऐसे नियम पर हमने बात करी थी। और वो प्रोडक्ट था कर्कीडॉग। जीवन में कर्कीडॉग जहाँ जहाँ इस्तेमाल करना, साथ में ओमेगा का इस्तेमाल जरूर करिएगा, लाभ बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है जिसका नाम है बेरीडॉग जूस। एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स को हमने बहुत गहराई में सेशन नंबर 1 की ट्रेनिंग में जाना है, जिसमें हमने ये बातें जानी थी कि शरीर में गंदगी जब बढ़ेगी तो बीमारियां बढ़ती हैं और इस शरीर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए एंटीऑक्सीडेंट सबकी जरूरत है। बीमार व्यक्ति इसलिए खाएं ताकि जल्दी स्वस्थ हो जाएं, सेहतमंद व्यक्ति इसलिए एंटीऑक्सीडेंट खाएं ताकि भविष्य में भी खुद को स्वस्थ बनाए रखें। और एंटीऑक्सीडेंट के 6 प्रोडक्ट की लिस्ट में मैंने आपको बेरीडॉग और शॉर्ट मोर का नाम भी लिख पाया था। बेरीडॉग और शॉर्ट मोर को मैंने 4 प्रोडक्ट के साथ नहीं अलग से लिखवाया था। इसके पीछे वजह थी कि इनको कुछ बीमारियों में नहीं सेवन करना चाहिए। बस छोटा सा जल्दी से रिवीजन दे रहा हूँ क्योंकि बहुत गहराई में हम सभी लोग एंटीऑक्सीडेंट को और शुरुआत में कर चुके हैं। तो क्योंकि ये मीठे फलों से मिलकर बने हैं, बेरीडॉग और शॉर्ट मोर, कहाँ कहाँ इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? शुगर एक जगह है जहाँ नहीं करना है, कुछ और भी जगह मैंने आपको बताई थी जहाँ पर बेरीडॉग और शॉर्ट मोर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कुछ और जगह क्या है शुगर के अलावा जहाँ इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? एक दूसरी जगह है कैंसर की परिस्थिति, आपको याद रहा। तीसरी जगह क्या है? अगर किसी व्यक्ति को एक तीसरी परिस्थिति भी है तो भी बेरीडॉग और शॉर्ट मोर का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। उत्तर काजल मैम ने ही दिया है और लक्ष्मण सर ने दे दिया। हाँ, लक्ष्मण रावत सर ने और लक्ष्मण पुन सर ने दे दिया। तो कहने का मतलब है 3 मुख्य समस्याएं हैं जहां पर एंटीऑक्सीडेंट से बने हुए बेरीडॉग और शॉर्ट मोर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो है शुगर में, कैंसर में और लिवर संबंधित समस्या में। मात्राओं की भी हमने चर्चा करी थी कि 6 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स में से व्हीट ग्रास को अगर हम हटा दें तो बाकी सब एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स 20 ml से लेकर 30 ml की मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने के पहले भी कर सकते हैं, खाने के बाद भी कर सकते हैं, पानी के साथ इनका सेवन कर सकते हैं।
बिल्कुल इस तरीके से। व्हीट ग्रास को कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, जरा जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म करें। व्हीट ग्रास को कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए? अगर एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में व्हीट ग्रास इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? बाकी के 5 तो 20 से 30 ml तक ले सकते हैं, लेकिन व्हीट ग्रास लेना है तो चैट बॉक्स में बिल्कुल सही उत्तर आया है, वो है 5 ग्राम की मात्रा में व्हीट ग्रास का इस्तेमाल हमको कर लेना चाहिए। 2 से 5 ग्राम की मात्रा पर्याप्त। और हमेशा व्हीट ग्रास खाने के पहले इस्तेमाल करना है। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आप सभी को याद रही हो, चाहे आपने चैट बॉक्स में लिखी हो या ना। ठीक, मल्टीविटामिन का एक और प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट है जिसका नाम है बीटाडॉक टैबलेट। मल्टीविटामिन का प्रोडक्ट है, इस पर हम गहराई में चर्चा कर चुके हैं, तो बढ़ जाएंगे अगले प्रोडक्ट की ओर जिसका नाम है कर्कीडॉक टैबलेट। कर्कीडॉक के बारे में भी सेशन नंबर 1 की ट्रेनिंग में हमने बहुत गहराई में जाना था कि इन्फ्लेमेशन को शांत करने वाला प्रोडक्ट है, जिसको आप लिक्विड फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन्फ्लेमेशन के कारण कौन कौन सी समस्याएं शरीर में उत्पन्न होती हैं, जहां जहां पर हम कर्कीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं? चैट बॉक्स में जल्दी से मुझे रिवाइज करवा दीजिए। इन्फ्लेमेशन को शांत करने वाला प्रोडक्ट है कर्कीडॉक। आप चाहें तो टैबलेट या ड्रॉप्स के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्फ्लेमेशन के कारण होने वाली समस्याएं क्या क्या थी? एक तो थी सूजन की समस्या, उत्तर मिल गया मुझे चैट बॉक्स से। दूसरी है कैंसर की समस्या, ये भी उत्तर मिल गया। इसके अलावा और क्या समस्या है? जो उत्तर आ गए हैं उसको रिपीट ना करें चैट बॉक्स में। ट्यूमर की अगर परिस्थिति है, शरीर में गांठें उत्पन्न हो गई है, ये भी इन्फ्लेमेशन के कारण होती है, यहाँ भी कर्कीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोराइसिस की परिस्थिति में, एलर्जी की परिस्थिति में, जोड़ों की परिस्थिति में भी हम कर्कीडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सारी समस्याएं इन्फ्लेमेशन के कारण आती हैं। बातें आपको याद रही, मजा आ गया गुरुदेव मुझे। हाँ, इसके अलावा कुछ नए और उत्तर रहते हैं। अस्थमा की समस्या है, दर्द की अगर समस्या है, टीबी की अगर परिस्थिति है, काजल मैम ने कहा है, तो ऐसी सब परिस्थिति में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये सब परिस्थितियां, सब बीमारियां इन्फ्लेमेशन बढ़ने के कारण उत्पन्न होती हैं। इन सब जगहों पर अर्थराइटिस में हम कर्कीडॉक का इस्तेमाल बाकी के कॉम्बिनेशन के साथ कर सकते हैं। कर्कीडॉक हमेशा अकेला इस्तेमाल ना करें। जब इस्तेमाल करें, कौन से प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करें? कर्कीडॉक कभी भी अकेला इस्तेमाल ना करें। किस प्रोडक्ट के साथ इस्तेमाल करें? हमेशा ओमेगा डॉक के साथ इस्तेमाल करें, चाहे जिस भी समस्या में इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। आज की ट्रेनिंग का एक और लाजवाब प्रोडक्ट है जिसका नाम है विटामिन D2। विटामिन D2 अपने आप में कितना उम्दा है ये बताने का प्रयास करूंगा। हम सब लोग कैल्शियम खाते हैं, सब लोग हम में से कैल्शियम खा रहे हैं, किसी न किसी रूप में, दूध के रूप में, तिल के रूप में, अन्य सब्जियों के अंदर से कैल्शियम की मात्रा शरीर को प्राप्त होती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है कि वो जो कैल्शियम हम खा रहे हैं वो ज्यादातर व्यक्तियों की हड्डियों में नहीं पहुंच रहा। तो कैल्शियम खाने के बावजूद भी अगर हड्डियों के अंदर नहीं पहुंचेगा तो क्या नुकसान होंगे? हड्डियां कमजोर रहेंगी, हड्डियों संबंधित समस्याओं का सामना हम सभी को करना पड़ सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ताकि खाया हुआ कैल्शियम शरीर के अंदर पहुंच सके, हड्डियों के अंदर पहुंच सके। हर व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। हमारे शरीर में खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में एक वजह से नहीं पहुंच पाएगा। जानते हो वजह क्या है? हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में नहीं लगेगा। जब विटामिन डी की कमी होगी तो खाया हुआ कैल्शियम हड्डियों में नहीं लगेगा। आंकड़ों से बताना चाहूंगा, भारत की 70 से 80% आबादी में विटामिन डी कम है। तो सोचिए, ये आबादी कैल्शियम तो खा रही है, लेकिन क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम को हड्डियों में पहुंचाने वाला विटामिन ही नहीं है, तो इनके शरीर में कैल्शियम खाने के बावजूद भी हड्डियां कमजोर हो रही है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हर व्यक्ति को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जब कैल्शियम खाएं तो विटामिन डी की कमी को पूर्ति के लिए विटामिन D2 हम सभी को कैल्शियम टैबलेट के साथ खा लेना चाहिए। कितनी मात्रा में विटामिन D2 खा सकते हैं? एक टैबलेट दिन में एक बार खाना पर्याप्त है। विटामिन D2 खाने के बाद एक टैबलेट दिन में बस एक बार। लेकिन अगर कैल्शियम खा रहे हैं तो वो दिन में 2 बार खाना जरूरी है।
ठीक है। लेकिन अगर कैल्शियम टैबलेट खा रहे हैं तो दिन में 2 बार खाना जरूरी है, ठीक है। कुछ मात्रा में है राउत सर, कुछ मात्रा में कैल्शियम टैबलेट में भी विटामिन डी है, ठीक है, कुछ मात्रा में, ठीक है। तो साथ में D2 का इस्तेमाल करिएगा। एक टैबलेट दिन में 1 बार, कैल्शियम टैबलेट दिन में 2 बार और विटामिन D2 दिन में 1 बार हमेशा खाना खाने के बाद पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। याद रहेगी बात। आज की सेशन नंबर 1 की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है ब्रह्मी एक्सट्रैक्ट टैबलेट। ब्रह्मी अपने आप में ब्रेन का टॉनिक है। जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है, याददाश्त में कमी होना, ब्रेन का ठीक से काम ना करना, ब्रेन में थकावट जल्दी हो जाना, नींद ठीक से ना आना, तनाव, डिप्रेशन की समस्या होना, ये सब परिस्थितियों में हम सभी लोग ब्रह्मी से बना ब्रह्मी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रह्मी का इस्तेमाल जो पहले के बड़े बड़े योगी होते थे, सिद्ध पुरुष हुआ करते थे, उन सब लोगों ने भी ब्रह्मी का इस्तेमाल पहले भी वो लोग किया करते थे। पहले के योगी, पहले के ऋषि मुनि मानसिक रूप से बीमार नहीं थे, लेकिन वो अपने ब्रेन को भविष्य में भी अच्छा बनाए रखने के लिए समय समय पर ब्रह्मी का इस्तेमाल किया करते थे। जिन व्यक्तियों का नर्वस सिस्टम बहुत तेज चल रहा है राहुल सर, जिन व्यक्तियों का नर्वस सिस्टम बहुत तेज चल रहा है, बेझिझक रूप से ब्रह्मी और अश्वगंधा का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। उन व्यक्तियों को बच्चे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मी का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब बात करें कितनी मात्रा में कर सकते हैं। एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के 1 घंटे के बाद बेझिझक रूप से गुनगुने पानी के साथ ब्रह्मी एक्स्ट्रा टैबलेट का इस्तेमाल हम सभी लोग कर सकते हैं। इसी के साथ सेशन 1 को हमने पूरा किया। अब बात करेंगे सेशन नंबर 2 कैटेगरी में जितने प्रोडक्ट्स आते हैं उनकी। मैं बता दूं, आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स हम कवर कर चुके हैं सेशन नंबर 1 में ही। उनमें से कुछ मल्टीविटामिन्स के प्रोडक्ट्स सेशन नंबर 2 में आएंगे, सॉरी 3 में आएंगे। कुछ एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स आएंगे, उनको हम स्किप करेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी सेशन नंबर 2 में दोबारा से रिवीजन उनका कर चुके हैं। तो अब बात करेंगे सेशन नंबर 3 में किन किन प्रोडक्ट्स के बारे में हम जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। पहला सेशन नंबर 3 का प्रोडक्ट है शॉर्ट मोर। एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है शॉर्ट मोर, फलों से मिलकर बना है। एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट जो मीठे फलों से मिलकर बना है। आपको पता है शॉर्ट मोर का इस्तेमाल कहां कहां नहीं करना चाहिए, शुगर में, लिवर में और कैंसर संबंधित परिस्थिति, ठीक है। ये बातें आप जानते हैं। एक छोटा सा रिकैप दे रहा हूं। शॉर्ट मोर खास कैसे बन जाता है, एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है, क्यों इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा में करना है, ये बातें क्लियर है। अब इसको खास क्या बनाता है। अकेले शॉर्ट मोर में 13 प्रकार के फल हैं, 9 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं, 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और आंतों में गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाने के लिए इसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी मौजूद है। एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स में एक लाजवाब प्रोडक्ट की भूमिका निभाने का काम करता है शॉर्ट मोर, क्योंकि 13 प्रकार के फल, 9 प्रकार की जड़ी बूटियां, 4 प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स और आंतों में जीवाणुओं की संख्या को बढ़ाने के लिए अच्छे वाले इसके अंदर प्रोबायोटिक्स भी मौजूद है। हर व्यक्ति इस्तेमाल कर सकते हैं सिवाय शुगर वालों के, कैंसर वालों के और लिवर संबंधी समस्या वालों के। त्वचा में इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, हृदय में इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल बीपी में इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, पाचन तंत्र संबंधी समस्या के लिए करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक मैंने एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट की बात की थी जिसको हृदय के लिए और लिवर के लिए जरूर इस्तेमाल करना है, ऐसा मैंने निवेदन किया था। अगर किसी को हृदय की समस्या है, लिवर की समस्या है, तो उनको कर तो कोई भी सकते थे, लेकिन हृदय और लिवर की समस्या के लिए एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट था जिसके लिए मैंने निवेदन किया था कि यही इस्तेमाल करना तो ज्यादा अच्छा। हाँ, सबसे पहले राहुल साहब उत्तर दे चुके थे, मैंने नजरअंदाज इसलिए किया, मैं बाकी के उत्तरों का वेट कर रहा था कि कितने लोग सही उत्तर देंगे। बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्ट का नाम है सीवक डॉग जूस। एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में अगर हृदय और लिवर की समस्या है तो सीवक का इस्तेमाल कर सकते हैं, करना चाहिए सबको अपने कॉम्बिनेशन में, ठीक। आज की ट्रेनिंग का एक और लाजवाब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट। आप सभी को बताना चाहता हूँ
शुद्धि का लाजवाब प्रोडक्ट है अपने आप में नीम एक्सट्रैक्ट टैबलेट। शरीर में ज्यादातर बीमारियों का एक और बड़ा कारण है, एक कारण था शरीर में गंदगी का इकट्ठा हो जाना, दूसरा कारण क्या था, पोषक तत्वों की कमी, तीसरा कारण क्या था, चैट बॉक्स में मुझे बताइए। तो बीमारियों के प्रमुख कारण में जो सर्वोत्तम कारण है वो है शरीर में गंदगी की मात्रा बढ़ जाना, सबसे बड़ा कारण। जब जब गंदगी बढ़ेगी बीमारियां बढ़ेंगी। राहुल सर बिल्कुल परफेक्ट है। ओहो, मुझे बोलना नहीं चाहिए था, अभी नहीं बोलना चाहिए था राहुल सर, मैंने बोल दिया, आप सब लोग बोल देंगे। हाँ, मुझे माफ कीजिए, पर उत्तर बिल्कुल सही है। आपने उत्तर जहां दिया तो मेरे को तुरंत प्रसन्नता हुई और मैंने ये कंफर्म कर दिया कि बिल्कुल सही उत्तर है। जलन तीसरा बड़ा कारण है बीमारियों के उत्पन्न होने का। आप सुनो, तो इन सभी कारणों में से एक प्रमुख कारण है गंदगी का मात्रा बढ़ जाना। जब जब गंदगी बढ़ेगी तो शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ेंगी। तो चाहे बीमारी कोई भी हो, शरीर को शुद्ध करना सबसे पहला कदम होना चाहिए हर व्यक्ति का अपने आप को स्वस्थ बनाने के प्रति। बीमारी कोई भी हो, उन किसी भी प्रकार की बीमारी में शरीर की शुद्धि सबसे पहली जरूरत होनी चाहिए हर व्यक्ति की अपने प्रति। क्या मैं कह सकता हूं, जब बीमारियां गंदगी के कारण आ रही हैं, इस गंदगी को ही अगर हमने साफ कर दिया तो बाकी की बीमारियों में लाभ मिलेंगे अच्छे? क्या ऐसी बात कही जा सकती है? और ज्यादातर बीमारियां क्योंकि गंदगी के कारण आ रही हैं, इसलिए इन सब परिस्थितियों में अपने शरीर को साफ करने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए अधूरी स्तर से हम सभी लोग नीम का इस्तेमाल तकरीबन सभी समस्याओं में कर सकते हैं। और क्योंकि नीम शुद्धि पर काम करता है और शुद्धि बीमारियों में लाभ देने का काम करती है, इसी वजह से आयुर्वेद में नीम को सर्व रोग निवारणी का दर्जा मिला। माने सभी रोगों का निवारण करने में अकेला नीम बहुत अच्छी भूमिका निभाने में योगदान दे सकता है। कैसे? शरीर की शुद्धि पर काम कर रहा है। ठीक है, शुद्धि होगी तो हर समस्या में, चाहे कैंसर हो, चाहे ट्यूमर हो, चाहे पीसीओडी हो, चाहे पीसीओएस हो, हर समस्या में लाभ मिल सकते हैं अगर शरीर की शुद्धि पर आप काम कर रहे हैं। और शुद्धि को पाने में नीम मदद करता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको बातें समझ में आई। इसी कारण की वजह से नीम को सर्व रोग निवारणी, माने हर रोग को हील करने में नीम योगदान दे सकता है। जब हमने इतनी बड़ी बात जानी कि नीम को सर्व रोग निवारणी के नाम से जाना जाता है, सभी रोगों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कहां कहां नहीं करना चाहिए, इन बातों का भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको अब लिखवाने जा रहा हूं कि नीम कहां कहां इस्तेमाल मत करना। ज्यादातर रोगों में इस्तेमाल कर सकते हो, कहां का नहीं करना, इन बातों पर चर्चा करने जा रहा हूं। नीम का इस्तेमाल बच्चों को मत करवाइएगा, 15 साल से नीचे वाले बच्चों को मत करवाइएगा। वो महिलाएं जो स्तनपान कराती हैं उनको भी ना करवाएं, जो प्रेगनेंसी में है, प्रेगनेंसी के फेज में है, उनको भी ना कराएं। जो महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं उनको भी नीम का इस्तेमाल नहीं करवाना चाहिए। इसके अलावा नीम का इस्तेमाल वो माताएं भी ना करें जो इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रही है, वो पुरुष भी ना करें जिनको किसी भी सेक्सुअल हेल्थ संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो किसी भी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ संबंधी समस्याओं में पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए नीम वर्जित है, नहीं खाना चाहिए। जोड़ों के दर्द की समस्या में भी नीम का इस्तेमाल ना करें तो ज्यादा अच्छा। किसी को पाचन तंत्र की समस्या गंभीर है या फिर लिवर की गंभीर समस्या है तो भी नीम मत खाइए। छोटी समस्या है खा सकते हैं, पाचन के लिवर की गंभीर समस्या है तो भी नहीं खा सकते। ठीक है, किसी को सोराइसिस में गंभीर सोराइसिस हो रखा है, जिनको ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उन व्यक्तियों को भी नीम का इस्तेमाल ना करें। जोड़ों के दर्द में मैं बता चुका नहीं खाना है, जोड़ों के दर्द में मैं बता चुका हूं क्या नहीं खाना है। हाँ मैं बता चुका, ओके कंफर्मेशन आ गया काजल मैम का। हाँ, एक टैबलेट कितनी मात्रा में? दिन में 2 बार, खाना खाने के 1 घंटा पहले, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, दिन में 2 बार गुनगुने पानी के साथ सेवन कर सकते हैं। अब जब हमने सेशन नंबर 2 किया था
तो हमने गिलोय के साथ नीम खाने की बात की थी स्वस्थ व्यक्तियों को। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति है उनको गिलोय के साथ नीम का सेवन कर लेना चाहिए, ऐसी बात हमने जानी थी। कौन सा महीने में? महीना मुझे चैट बॉक्स में जरूर कंफर्म करें। आज की ट्रेनिंग का एक और लाजवाब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है जिंक टैबलेट। जिंक अपने आप में इम्यूनिटी का प्रोडक्ट है। अगर आपको याद हो, चैत्र के महीने में नीम का इस्तेमाल गिलोय के साथ कर लेना चाहिए, बिल्कुल सही उत्तर। तो अपने आप में गिलोय इम्यूनिटी का एक लाजवाब प्रोडक्ट है। सीमा मैम, अभी थोड़ा सा समय कम है, समय बचेगा तो मैं रिपीट कर दूंगा, नहीं तो कल की ट्रेनिंग भी है, कल रिपीट कर दूंगा। आप सवाल लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। मैंने 6 इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स जब आपको लिखवाए थे, तो उन 6 में एक नाम मैंने आपको जिंक भी लिखवाया था। ये जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है, एक बार स्क्रीन फुल कर देता हूं, इसका नाम है जिंक। तो जिंक अपने आप में इम्यूनिटी का लाजवाब प्रोडक्ट है। इम्यूनिटी का प्रोडक्ट होने के बावजूद जिंक के और क्या लाभ मिलते हैं वो बताने का प्रयास करूंगा। जिंक की कमी के कारण इम्यूनिटी कमजोर होती है। जब आप जिंक पर्याप्त मात्रा में लेते हैं तो इम्यूनिटी के लाभ मिलते हैं, लेकिन जिंक के और भी लाभ हैं कि ये शरीर की रिकवरी में, हीलिंग में बहुत अच्छी मदद करता है। जिन व्यक्तियों को चोट लग जाए, शरीर में इंफेक्शन बच जाए, शरीर में अंग गलने की समस्या उत्पन्न हो जाए, जैसे शुगर में अंग गलने लगते हैं और शुगर वालों की चोटें जल्दी नहीं भरती हैं, जिंक क्योंकि उन जख्मों को जल्दी भरने में मदद करता है। चोट की परिस्थिति में, अंग गलने की परिस्थिति में जिंक का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक समस्या है हाथी पांव की समस्या या फिर सोराइसिस की समस्या, इन समस्याओं में भी जिंक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। हीलिंग को बढ़ाकर इन समस्याओं में राहत देने में योगदान दे सकता है जिंक। जिंक की कमी के कारण शरीर में सेक्सुअल समस्याएं भी जन्म ले रही हैं। तो जिन व्यक्तियों को सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याएं हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उनको भी जिंक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। बाल टूटने की समस्या है तो भी जिंक खा सकते हैं। नाखून झड़ने की समस्या है तो भी जिंक खा सकते हैं। त्वचा संबंधित समस्याएं हैं तो भी जिंक खाया जा सकता है। इम्यूनिटी के साथ साथ ये अन्य समस्याओं में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको बता दूं, भारत देश में हाँ इस्तेमाल कर सकते हैं शिवम सर, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। भारत देश के अंदर जिंक की कमी के कारण 4.5 लाख बच्चे मृत्यु का शिकार बन जाते हैं। और तो और अगर पूरे देश का आंकड़ा आप देखें तो 40% लोगों के अंदर जिंक की कमी है भारत देश के अंदर। इसलिए हर व्यक्ति इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा। कोविड के दौरान भी सरकार ने जिंक का प्रमोट करा था कि इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। मात्रा के बारे में मैं आपको लिखवा चुका हूँ और रिवीजन करवा रहा हूँ। जिंक जब खाएं, एक टैबलेट दिन में एक बार खाना जरूरी है। भोजन के बाद पानी के साथ इसका सेवन करें तो पर्याप्त है। हमारी कंपनी ने पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए टेस्टोफास्ट का निर्माण किया है। पुरुषों की अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, टेस्टोफास्ट ले सकते हैं। स्पर्म काउंट कम हो रहा है तो भी खा सकते हैं। पुरुषों में जननांगों में तनाव लाने की समस्या आ रही है तो भी टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइमिंग की कमी अगर पुरुषों में आ रही है तो भी टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बताना चाहूंगा, ये सारी समस्याएं सेक्सुअल समस्याएं हैं और इन समस्याओं में लाभ देने के लिए टेस्टोफास्ट के अंदर जिंक की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। अन्य जड़ी बूटियों के साथ टेस्टोफास्ट के अंदर जिंक की मात्रा भी मौजूद है। तो जब आप टेस्टोफास्ट खाते हैं सेक्सुअल समस्याओं में, तो अलग से जिंक टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है। जिंक के अलावा इसके अंदर अश्वगंधा भी है, इसके अंदर सफेद मुसली भी है, इसके अंदर कौच के बीजों का भी इस्तेमाल किया गया है जिंक के साथ साथ, जो सेक्सुअल समस्याओं में राहत देने में मदद करते हैं। टेस्टोफास्ट का इस्तेमाल हाई बीपी वालों को नहीं करना चाहिए। तो टेस्ट अगर सेक्सुअल समस्याएं हैं और हाई बीपी है तो टेस्टोफास्ट और थंडर ब्लास्ट का इस्तेमाल नहीं करना। जिनको हाई बीपी समस्या नहीं है, थंडर ब्लास्ट और टेस्टोफास्ट को कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। खट्टी चीजों का परहेज रहेगा किसी भी प्रकार की सेक्सुअल हेल्थ संबंधित समस्या। खून की कमी को पूरा करने के लिए आयरन टैबलेट का इस्तेमाल हम सभी को कर लेना चाहिए। खून की कमी को पूरा करने के लिए आयरन टैबलेट का इस्तेमाल हमको कर लेना चाहिए। और अगर आप में खून की कमी होगी तो आपको बताना चाहता हूं, आप में इम्यूनिटी की भी कमी होगी। सहमत है तो यस टाइप कर सकते हैं। खून की कमी है तो इम्यूनिटी की भी कमी होगी। अगर खून की कमी है, ऊर्जा की भी कमी होगी। अगर खून की कमी है
तो आपके शरीर में चक्कर आने की समस्या, वीकनेस जैसी समस्या, स्टैमिना की कमी भी होगी। अगर खून की कमी है, शारीरिक विकास में भी कमी होगी। खून की कमी है, मानसिक विकास में भी कमी होगी, है ना। तो खून की कमी ज्यादातर शरीर में आयरन की कमी के कारण उत्पन्न होती है। भारत देश में खून की कमी के कारण बता दूं, 20% गर्भवती महिलाएं खून की कमी के कारण मृत्यु का शिकार बन जाती है। भारत की 50% महिलाओं में खून की कमी है। तो माताओं को जिनको मासिक धर्म में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, उनको भी आयरन सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जिनके अंदर नेचुरल प्राकृतिक रूप से खून की कमी है, उनको भी कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में भी करना चाहिए, लेकिन प्रेगनेंसी में कोई भी प्रोडक्ट हमको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं देना चाहिए। कितनी मात्रा में इस्तेमाल करें? एक आयरन टैबलेट दिन में 2 बार तक इस्तेमाल कर सकते हैं, गुनगुने पानी के साथ, खाना खाने के 1 घंटे के बाद। अब क्या बच्चों को इस्तेमाल करवाएं? आयरन टैबलेट इस्तेमाल करा रहे हैं तो मत कराना बच्चों को। बच्चों के लिए हीमोडॉक का इस्तेमाल करें 5 ml की मात्रा में, तो ज्यादा अच्छा। तो बच्चों के लिए हीमोडॉक, बड़े चाहे तो हीमोडॉक भी ले सकते हैं ज्यादा मात्रा में, चाहे तो आयरन टैबलेट भी ले सकते हैं। दोनों में से कोई एक चुनना है, दोनों का सेवन नहीं करना है बड़ों को। पाचन तंत्र को सुधारने में, वजन को घटाने में, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में, एक बार और बोलता हूं, पाचन को सुधारने में, वजन को घटाने में, शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में फिटडॉक मदद कर सकता है। जिन व्यक्तियों का वजन जरूरत से ज्यादा है, फिटडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों का पाचन तंत्र कमजोर है, फिटडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनके अंदर ऊर्जा की कमी है, वो लोग भी फिटडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार फिटडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 बार गुनगुने पानी में 1 से 2 ग्राम की मात्रा। अब किसको नहीं करना? जिनका वजन जरूरत से ज्यादा कम है, बॉडी सूखी हुई है, उनको ना करें। जिनको वजन घटाने वाला थायराइड है, उनको भी इस्तेमाल नहीं करना। जिनको वजन बढ़ाने वाला है वो कर सकते हैं। जिनको वजन घटाने वाला थायराइड है, उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जिनका वजन कम है, जिनको थायराइड वजन घटाने वाला थायराइड की समस्या, उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 1 से 2 ग्राम गुनगुने पानी में डालकर दिन में 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का नाम है हाइट डॉक पाउडर। बच्चों की हाइट को बढ़ाने में योगदान देने में मदद कर सकता है। अगर आप नजर डालें बच्चों की हाइट रुक क्यों रही है, तो आपको बताना चाहूंगा, बच्चों की हाइट रुकने के पीछे एक बड़ी वजह है, वो है पोषक तत्वों की कमी। जब जब बच्चों के अंदर पोषक तत्वों की कमी होगी, तो बच्चों की हाइट रुकेगी। और जिनको उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाँ ले सकते हैं, है ना। पाचन तंत्र मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट है, वजन घटाने का प्रोडक्ट है, चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है, चाहे तो ले सकते हैं। तो वजन हमारी कब रुकेगी? बस आखिरी 2 से 3 प्रोडक्ट्स पर हम आ चुके हैं, उसके बाद ट्रेनिंग को वाइंड अप करेंगे। तो जिन बच्चों में पोषक तत्वों की कमी होगी, उन बच्चों में पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके हाइट बढ़ाने में सहयोग दे सकता है ये प्रोडक्ट, जिसका नाम है हाइट डॉक पाउडर। पोषक तत्वों में कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी मुख्य है, पर ऐसा नहीं कि बाकी के पोषक तत्व इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन कौन से पोषक तत्वों की जरूरत हम सभी को है? देखो, हम सबको प्रोटीन अधिक मात्रा में चाहिए, अच्छे फैट्स अधिक मात्रा में चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छे मात्रा में चाहिए, आंतों के अंदर अच्छे जीवाणुओं की संख्या ज्यादा होनी चाहिए। शरीर को प्रबल बनाने के लिए इसके अंदर जिंक की मात्रा, अश्वगंधा की मात्रा और शतावरी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ पोषक तत्वों की कमी को पूरा करके ग्रोथ को बच्चों की बढ़ाने के लिए हम सभी को कोलेस्ट्रम का सेवन करना चाहिए। मैंने आपको बताया था काउसीडॉक के समय पर कि काउसीडॉक खा लेना चाहिए आप सभी को, क्योंकि ये बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाने में भी मदद करता है। हाइट डॉक के अंदर काउसीडॉक की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, कोलेस्ट्रम की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो मदद करता है बच्चों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। तो प्रोटीन भी है, कार्ब्स भी है, अच्छे फैट भी है, जो वाइटामिन और मिनरल्स जिनकी जरूरत शरीर को है, वो वाइटामिन और मिनरल्स की मात्रा भी इसके अंदर जुड़ी गई है। कहने का मतलब ये है,
हाइट डॉग बच्चों की पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने में योगदान देता है, जिसकी वजह से बच्चों की हाइट को ग्रो करने में योगदान मिल सकता है। बात करें कितनी मात्रा में हाइट डॉग का सेवन करना चाहिए, 1 चम्मच हाइट डॉग के अंदर मौजूद है। दिन में 2 बार तक पानी या दूध में मिलाकर हाइट डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन के समय दे रहे हैं तो पानी में मिलाकर दे दीजिए, रात के समय दे रहे हैं तो दूध में मिलाकर दे दीजिए। ओके, रहन सहन की आदत में बदलाव क्या करना है? योग में एक आसन बताया गया जिसको हम कहते हैं ताड़ासन। या तो ताड़ासन का अभ्यास करें, या फिर कोई भी लटकने वाला अभ्यास करें, या फिर दोनों अभ्यासों को एक साथ आप बच्चों को करवा सकते हैं, ताकि बच्चों को ओवरऑल ग्रोथ पाने में मदद मिल सके। मल्टीविटामिन का एक और प्रोडक्ट है जिसका नाम है डेरिव टैबलेट, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट्स के रूप में। नियम हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं, तो बढ़ जाएंगे अगले प्रोडक्ट की ओर, जिसका नाम है अश्वगंधा KSM 66। अश्वगंधा KSM 66 ग्रेड का जो प्रोडक्ट है, आप सभी को बताना चाहता हूँ, शरीर के तनाव को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। अश्वगंधा के फायदों में अगर आप, अच्छा एज लिमिट की बात हम कर लेते हैं। 5 साल से लेकर 25 साल वाले बच्चों को हाइट डॉग का इस्तेमाल करवा सकते हैं। 5 साल से लेकर 25 साल वाले बच्चों को, ठीक है। अश्वगंधा के फायदे कर रहे हैं, आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है। अश्वगंधा मुझे बताना तनाव के लिए अच्छा है क्या? क्या अश्वगंधा तनाव के लिए अच्छा है? क्या अश्वगंधा मानसिक सेहत के लिए अच्छा है? डिप्रेशन के लिए, नींद ना आने के लिए, एंजाइटी के लिए बहुत अच्छा है। अश्वगंधा शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए भी अच्छा, शरीर से कमजोरी को मिटाने के लिए भी अच्छा, मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए भी अच्छा, जोड़ों के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा, ओवरऑल इम्यून सिस्टम और शरीर की रिकवरी को बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। इन सभी परिस्थिति में अश्वगंधा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1-1 टैबलेट दिन में 2 बार, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ अश्वगंधा का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इसी के साथ दोनों सेशंस को हमने कंप्लीट किया। हर प्रोडक्ट पर हमने बहुत गहराई में बात करी।